हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द मोबाइल सेटिंग। तो मैं आ गया हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। आज मेरे पास है ओप्पो की एफ सीरीज का F29 Pro 5G। जी हाँ, अब ज्यादातर मॉडल 5G आ रहे हैं, तो उसका रिव्यू और अनबॉक्सिंग मैं आज आपके सामने करने वाला हूं। जल्दी से शुरू करते हैं। ये है मेरे पास ओप्पो का F29 Pro 5G। सबसे पहली चीज यहाँ पर, अब पहले क्या होता था, यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलता था कौन सा कलर है, कौन सा किस तरीके का मोबाइल दिखाई देगा, बैक लुक कैसा दिखाई देगा, लेकिन अब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ इन्होंने बॉक्स में यहाँ पर छोटी सी प्रिंटिंग में डिटेल दी है कि इस बॉक्स के अंदर जो मोबाइल है उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। ऊपर यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड, क्या क्या इस बॉक्स में मिलने वाला है उस चीज से रिलेटेड यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर ओप्पो की बैजिंग दी गई है और पीछे भी थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर बॉक्स के लिए दी गई ताकि इजीली ट्रैक हो सके। मैं करता हूँ बॉक्स को अनबॉक्स। ये सबसे पहला कंपार्टमेंट आप रिलीज करेंगे, उसके बाद एक कंपार्टमेंट आपको इसके अंदर और दिखाई देगा जिसपे आपको फ्रंट में ओप्पो की बैजिंग दिखेगी और इसको आप यहाँ से डायरेक्शन दिया गया है कि यहाँ से आप इसे अनवैप कर सकते हैं। और बीच में आप देखिएगा कि इसमें आपको एक पॉलिथीन बैग मिलने वाला है और इसके अंदर आपको मिलेगा खूबसूरत सा एक ट्रांसपेरेंट केस। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और अंदर की साइड इसमें थोड़े से आपको ग्रिल टाइप का दिखाई देगा, लेकिन बाहर से प्लेन है बिल्कुल और अच्छा है, प्रोटेक्टिव है, ट्रांसपेरेंट है, अच्छा दिख रहा है। अब पहले क्या होता था, यहाँ पर भी जो होल होते थे वो कवर नहीं होते थे। अब देखिएगा यहाँ पर चार्जर के लिए भी स्पेशल होल दिया गया ताकि चार्जर भी आपका जो चार्जिंग पिन है वो खराब ना हो। उसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ स्टिकर्स मिलेंगे। जब आप मोबाइल को रिपेयर कराएं या किसी भी तरीके का आप यूज कर रहे हैं, उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आप स्टिकर्स यूज कर सकते हैं। एक आपको इसमें पढ़ाई लिखाई वाली चीजें यानी कि क्विक गाइड आपको देखने के लिए मिलेगा। कोई नहीं पढ़ता है इसको क्विक गाइड, हर किसी को 30 सेकंड की रील चाहिए जिसमें सारी डिटेल दी गई हो। लेकिन अगर आपको अच्छे से चीजें देखनी है तो आपको लॉन्ग कंटेंट देखना ही होगा। एक और भी इसके अंदर चीजें मिलती है जिसको नाम है सिम इजेक्टिंग टूल। सिम इजेक्टिंग टूल ये एक ऐसी चीज है, यदि आपके पास नहीं होगी तो आप मोबाइल में सिम नहीं डाल सकते। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन किया गया है इसको ओप्पो ने। आगे चलते हैं हम, उसके बाद एक कवर और जब आप हटाएंगे तो एक कवर के अंदर आपको मोबाइल दिखाई देगा। अब मोबाइल के अंदर देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले ओप्पो की बैजिंग है क्योंकि ये ओप्पो का हेडसेट है। उसके बाद मैं इसको रिवील करता हूँ। फ्रंट बाद में ऑन करूंगा मैं, पहले आप बैक लुक देख लीजिएगा इसका, कितना अच्छा और खूबसूरत बैक लुक दिखता है। ये ब्लैक कलर में है, इसका दूसरा कलर व्हाइट है जो कि मार्बल व्हाइट के नाम से आता है। अब मैं इसे ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद मैं इसको साइड में रखता हूँ। उससे पहले जो मेरे पास बॉक्स है उसके अंदर एक लेयर आपको और हटानी होगी। उसके बाद इसके अंदर आपको दिखाई देगा एक चार्जर जो कि 80 वॉट का चार्जर है। 80 वॉट, आप समझ रहे हैं कि एक जमाना था जब आपको 20 वॉट का चार्जर वूक के रूप में दिया गया था, लेकिन अब आपको 80 वॉट का सुपर वूक चार्जर दिया जा रहा है। इसके साथ में ही आपको चार्जिंग केबल भी मिलेगी। चार्जिंग केबल काफी अच्छी है जो टाइप सी और यूएसबी चार्जिंग केबल होती है। कैन यू प्लीज कम आउटसाइड। ये देखिएगा यहाँ पे ये टाइप सी है और यहाँ पर ये है सॉरी ये यूएसबी है और यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग केबल है। टाइप सी इसलिए है क्योंकि कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है कि मैक्सिमम मोबाइल्स आजकल देख रहे हैं कि आप टाइप सी देखने के लिए मिलते हैं। आप कहीं भी जाते हैं, पहले आपको दिक्कत होती थी कि मेरे मोबाइल का चार्जर नहीं मिल रहा, मेरे मोबाइल का चार्जर नहीं मिलता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ज्यादातर टाइप सी देखने के लिए मिलता है। इवन आईफोन भी टाइप सी प्रोवाइड कर रहा है। चलते हैं आगे, मोबाइल के बारे में जानते हैं। तब तक मैं सारी चीजें वापस से बॉक्स में रख लेता हूँ। क्या मोबाइल की स्पेसिफिकेशंस है, कैसा दिखता है, कितना कैमरा है, वो सारी डिटेल मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। सबसे पहली चीज, इसके चारों साइड आप देखिएगा होल्स और जो बटन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे की साइड आप देखेंगे यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग का एक पोर्ट दिया गया है। साथ ही साथ उसके जस्ट राइट हैंड साइड यहाँ पर एक छोटा सा माइक है, माइक का होल है। उसके जस्ट साइड में आप देखेंगे सिम ट्रे इजेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। मैं यहाँ पर सिम ट्रे को इजेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको भी यकीन हो जाएगा कि कैसा सिम टूल के साथ में मैं इसे इजेक्ट करना चाहूंगा। जी, कंफर्म हो जाएगा कि ये डुअल सिम है या सिंगल सिम है। मैंने सिम ट्रे इजेक्ट किया, बहुत ही इजी है इजेक्ट करना। और देखिएगा यहाँ पर डुअल सिम है। इसमें हाइब्रिड स्लॉट नहीं है कि आप मेमोरी लगाएं या सिम लगाएं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। इसमें 2 नैनो सिम ही आप लगा सकते हैं। मैं इसको वापस से इसके इंसर्ट कर देता हूँ। उसके बाद आप आते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर कोई बटन नहीं दिए गए। पहले क्या होता था, ओप्पो के मोबाइल में जो वॉल्यूम का बटन है वो लेफ्ट हैंड पे दिया जाता था और जो पावर का बटन है वो राइट हैंड पे दिया जाता था। लेकिन अब ज्यादातर मोबाइल में ये देखा गया है पावर का बटन और वॉल्यूम का बटन दोनों एक साथ दिए जा रहे हैं। यहाँ पर राइट हैंड साइड आप देखेंगे वॉल्यूम ऑन ऑफ, वॉल्यूम का पावर
वॉल्यूम डाउन आपका ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा पावर बटन। पावर बटन पहले क्या होता था, आप सिंगल पावर बटन प्रेस करेंगे तो मोबाइल को स्विच ऑफ या रीसेट कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब इनमें ज्यादातर ऑप्शन होता है कि आप मोबाइल को पावर बटन और वॉल्यूम अप दोनों को एक साथ जब आप प्रेस करेंगे तभी आप मोबाइल के अंदर ये सिंबल देख पाएंगे, तभी आप उसे रीसेट कर सकते हैं या फिर आप स्विच ऑफ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मोबाइल के स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। मोबाइल में सबसे पहले यहाँ पर जो डिस्प्ले है काफी अच्छी डिस्प्ले दी है, 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, और चारों साइड से हल्की हल्की कर्व आपको देखने के लिए मिलेगी जो कि बहुत ही कंफर्ट आपको फील कराएगी। उसके अलावा मोबाइल के अंदर डिस्प्ले को बहुत ही स्मूथ बनाया गया है, क्योंकि इसके अंदर एक लेयर भी दी गई है और ये डैमेज प्रूफ भी है, यानी कि आप इसे काफी बार गिरा भी देंगे तो ये डैमेज नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छा प्रोटेक्टिव ग्लास लगाया गया है। और यहाँ पर इसके अंदर जो कैमरा दिया गया है सेल्फी कैमरा, वो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। उसके बाद आ जाते हैं मोबाइल के बैक साइड में। बैक साइड में यहाँ पर आपको एक राउंड शेप में कैमरा दिखाई देगा, ये पूरा पोर्शन कैमरे का है। अब इसी के अंदर फ्लैश भी क्यूब की गई है, इसके अंदर 2 कैमरे और लगाए गए हैं और एक सेंसर लगाया गया है। जो 2 कैमरे हैं उनमें से जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, जिससे बहुत अच्छी पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं आप, जैसे कि कुछ ऐसी पिक्चर आप कैप्चर कर सकते हैं, ऐसी पिक्चर आप कैप्चर कर सकते हैं। उसके अलावा जो सेकेंडरी कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल कैमरा है। यहाँ मुझे थोड़ा सा डाउन लगा ये, लेकिन अगर और कैमरे की क्वालिटी को बढ़ाना चाहते थे और 8 मेगापिक्सल करके, क्योंकि आप लगभग 30,000 रुपए इसके लिए, 32,000 34,000 रुपए इसके लिए खर्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि जो सेकेंडरी कैमरा है वो भी काबिले तारीफ है या नहीं है। बट मुझे नहीं लगा सेकेंडरी कैमरा जो है वो काबिले तारीफ है। उसके बाद टॉप पे आ जाते हैं। टॉप पे आप देखेंगे यहाँ पर आपको 3 से 4 होल दिख रहे हैं, ये देखिएगा 3 होल यहाँ पर है। एक ये सेकेंडरी माइक का है, नॉइस कैंसिलेशन, और यहाँ पर ये जो होल दिया गया है ये इंफ्रारेड सेंसर के लिए है, तो आप इससे टीवी की तरह रिमोट कंट्रोल भी कर सकते हैं। काफी अच्छा मोबाइल है। और इसके साथ में अब इंटरनली इसके बारे में बात करते हैं। इंटरनली जो इसको पावरफुल बनाती है वो क्या चीज है। सबसे पहली चीज इसके अंदर रैम का मेन काम है। रैम एक ऐसी चीज है जो कि मोबाइल को बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने के लिए जरूरी है। इसके अंदर 12 GB रैम मिलती है। यदि आप उसे एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, जैसे एक्सपेंड रैम ऑप्शन आने लगा है आजकल, तो एक्सपेंड करने के लिए इसमें आपको सिर्फ 8 GB तक का ऑप्शन मिलेगा। 12+8, 12+12 नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन इसके अंदर प्रोसेसर बहुत ही अच्छा मीडियाटेक डायमेंसिटी का 7300 इसके अंदर यूज किया गया है, जिसका ऑनटूटू स्कोर की अगर बात करें 7,40,000 ऑनटूटू ओवरऑल स्कोर है, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ है। उसके अलावा इसके अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी मिलेगी। 6000 mAh की बैटरी होने के बावजूद भी ये लाइट वेट है। 180 ग्राम का लाइट वेट इस मोबाइल को बनाया गया है। और थिकनेस भी आप देख रहे हैं 7.55 mm की इसकी थिकनेस है। उसके अलावा इसके अंदर आपको रैम, स्टोरेज की अगर बात करें तो स्टोरेज इसके अंदर 256 GB का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जी हाँ, 256 GB इसके अंदर बहुत बड़ी स्टोरेज है, काफी अच्छी स्टोरेज है। बहुत सारे फोटोज वीडियोस आप इसके अंदर कैप्चर करके स्टोर कर सकते हैं, किसी से शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा मोबाइल कैमरे में पावरफुल है 50 मेगापिक्सल, लेकिन जो सेकेंडरी कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल है। इसकी जो डिस्प्ले है वो अच्छी है, इसकी जो बैक पैनल है वो अच्छा है, इसका प्रोटेक्टिव ग्लास बहुत अच्छा है। इसके अंदर 360 डिग्री आर्मर बॉडी दी गई है। इसके अंदर आपको 80 वॉट का चार्जर मिल जाएगा। इसके अंदर आपको टाइप सी चार्जिंग मिलेगी। बेइंतहा फीचर्स से लोडेड मोबाइल है। एक खास बात बतानी है मुझे लास्ट में, ये IP69 रेटिंग के साथ है, यानी कि आप इसे अंडर वाटर वीडियो बना सकते हैं, फोटो शूट कर सकते हैं। लेकिन जैसे हर किसी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी ना किसी टर्म्स एंड कंडीशन पे स्टार लगा होता है, और जब आप उस स्टार को देखते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके सामने खुल के आती है। ऐसे ही ये भी वाटरप्रूफ है, लेकिन वाटरप्रूफ कब है, जब आप इसके वाटरप्रूफ मोड को एक्टिव करके जाएंगे। इसके लिए आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा, कैमरे के मोर ऑप्शन पे जाएंगे और वहां पर आपको अंडर वाटर का ऑप्शन मिलेगा। आप उसे एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद आप मोबाइल की स्क्रीन को यूज नहीं कर सकते हैं, मोबाइल के सिर्फ पावर बटन और वॉल्यूम बटन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप वीडियो कैप्चर करें, फोटो कैप्चर करें। उसके बाद जब आप बाहर लेके आएंगे इसको, तो आपको पावर बटन को 3 सेकंड तक कंटिन्यूअसली प्रेस करके रखना पड़ेगा, तभी आपका मोबाइल वापस से उसी कंडीशन में आएगा। तो ये मेरा रिव्यू है इस मोबाइल के बारे में। मैंने कैमरे से भी काफी अच्छी खासी पिक्चर कैप्चर की, नाइट में भी पिक्चर कैप्चर की है, इससे दिन में भी पिक्चर कैप्चर की है।
कैमरा रिव्यू अच्छा है इसका, बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अच्छी है, बट जितना होना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि आप इतना सारा अमाउंट अगर खर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको मोबाइल को बहुत सोच समझ कर लेना होगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसी ढेर सारी अनबॉक्सिंग, रिव्यू और टिप्स एंड ट्रिक्स की जो वीडियोस है मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। हैव अ नाइस डे।